बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, आईजी पंजाब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को मीनार पाकिस्तान पर खातून के साथ पेश आए वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी है। आईजी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि वाक़े में मुलविस बाज़ अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियोस की मदद से नादरा के जरिए मुलजिमान की शनाख्त का अमल जारी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कल सुबह तक हतमी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला ने खातून के साथ पेश आने वाले वाक़े के बारे में कल इजलास दोबारा तलब कर लिया है। उनका कहना है कि एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। तहकीकाती कमेटी सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की गफलत और जिम्मेदारी का तयन करेगी। उस्मान बुज़दार ने कहा कि ये एक टेस्ट केस है और इस केस को जल्द से जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। मुतासरा खातून को इंसाफ दिलाएंगे, इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर लड़की को हवस का निशाना बनाने और बेलिबास करने के वाक़े में 24 वीडियो क्लिप्स की मदद से 56 अफराद की तस्वीर हासिल कर ली गई हैं। वाक़े ने कई सवालात भी खड़े किए हैं। देखिए इस बारे में अहमद फराज की रिपोर्ट। ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर, जिस जगह लड़की से बदतमीजी का वाक़या पेश आया, जियो न्यूज़ ने वहां का मुकम्मल जायजा लिया। वाक़े की छानबीन की तो पता चला कि मीनार पाकिस्तान के अहाते में तमाम दाखिली दरवाजे काफ़ी अर्से पहले ही वेल्ड करके मुस्तकिल बंद कर दिए गए थे और अब वो जंग आलूद हो चुके हैं। अहाते के अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं। ताहम बाज़ मुकामात पर जंगले पर नस्फ सलाखें उतर चुकी हैं। हालात का जायजा लेने से ये बात सामने आती है कि तमाम लोग और मुतासरा लड़की जंगले से कूद कर ही मीनार पाकिस्तान के अहाते में गए। यहाँ सवाल पैदा होता है कि आयशा ने 15 पर कॉल की तो सेफ सिटी की जानिब से मुतल्लिका पुलिस अफसर को मैसेज क्यों नहीं दिया गया। आयशा ने 2.5 घंटे के दौरान 3 बार 15 पर फोन किया, लेकिन रिस्पॉन्स क्यों ना दिया गया। पार्क के अंदर सेफ सिटी के नस्ब कैमरों से मुतल्लिका एहलकारों ने हालात देखकर मुकामी पुलिस को इतला क्यों न दी। इस मुकाम को देखने के बाद मीनार पाकिस्तान के हाथे में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से इस वाक़े पर बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। 14 अगस्त के दिन यहाँ पे ड्यूटी नहीं थी किसी की? थी साहब। कौन था यहाँ पे ड्यूटी पे? ड्यूटी पे कौन था यहाँ पे? सारा अब हमें क्या पता है। मुतासरा लड़की आयशा का कहना था कि उन लोगों ने उसे ना सिर्फ हवा में उछाला बल्कि पानी में भी फेंका। जियो फेंसिंग से पता चला कि ग्रेटर इकबाल पार्क में 80,000 के करीब अफराद मौजूद थे, लेकिन शहरियों की हिफाजत के लिए पुलिस की बाकायदा नफरी नहीं लगाई गई थी। कैमरामैन सफदर अली के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। 14 अगस्त के दिन लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में एक खातून को सैकड़ों अफराद ने घेर कर हवस का निशाना बनाया। इज्जत बचाने की कोशिश करती खातून के साथ क्या हुआ, पुलिस का क्या रद्द-ए-अमल था। एक तरफ जंगला, दूसरी तरफ तालाब। खातून को किस किस तरह 2.5 घंटे तक टॉर्चर किया जाता रहा। वाक़े की जगह से रिपोर्ट कर रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली। इस वक्त चूँकि मैं ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद हूँ और मैं उस पॉइंट पे मौजूद हूँ जहाँ पर 14 अगस्त की शाम 6 बजे आयशा के साथ बदतमीज़ी का आगाज़ हुआ। यहाँ पर ये बदतमीज़ी का आगाज़ सेल्फियों से शुरू हुआ, जहाँ पर लड़के आसपास सेल्फियाँ ले रहे थे और आयशा यहाँ से मीनार पाकिस्तान की तरफ जा रही थी। मेरे सामने बिल्कुल मीनार पाकिस्तान है, ये उसकी हदूद है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आयशा इस हदूद के अंदर किस तरह से दाखिल हुई। ये है वो जगह, आगे गेट बंद है, ऊपर खारदार तारें लगी हुई हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ से खारदार तारें उतरी हुई हैं और यहाँ से आयशा जो है वो मुमकिन सूरत हाल ऐसी लग रही है कि यहाँ से आयशा इसको क्रॉस करके अंदर की तरफ गई है। मैं आपको दिखाती आप देख सकते हैं कि मैं इसको फैलांग के यहाँ से अंदर आई हूँ। यहाँ पर जो हजूम इकट्ठा हुआ था वो भी इस तरह से अंदर आना शुरू हुआ। अब मैं आपको मज़ीद आगे दिखाती हूँ कि आगे ये वाक़या कहाँ पर किस स्पॉट पे हुआ। ये है वो जगह जहाँ पर उस दिन 6 बजे के करीब वो बदतमीज़ी अपनी इंतहा पे पहुँची। अब मैं आपको दिखाती हूँ अगला स्पॉट। ये वो जगह है जहाँ पे अमूमन पानी भरा हुआ होता है। इस लड़की को कभी नीचे धकेला गया, कभी ऊपर धकेला गया, कभी हवा में उछाला गया और यहाँ पर ये संगीन काम जो था वो यहाँ पर होता रहा। उसके बाद ये लड़की यहाँ पर भागी भागी इस दीवार तक आई। इस दीवार पर बैठ के कभी वो नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी और कभी वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। ये दीवार फैलांग के वो वापस यहाँ से नीचे उतरी है। उसके बाद वापस यहाँ से भागते हुए उसने ये जंगला क्रॉस किया है। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में हुजूम के हाथों बदसलूकी और हवस का निशाना बनने वाली खातून आयशा बे का कहना है कि उन्हें हौज के पानी में भी फेंका गया। वो अदालत में मुल्जिमान को शनाख्त करने के लिए तैयार हैं। लाहौर में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज से गुफ्तगू कर रही थी। राउंड अबाउट 6:30 मैं एंटर हुई थी और
एग्जैक्ट 15 मिनट्स विदिन 15 मिनट्स ये वाक़या स्टार्ट हो गया था। जिस ट्रैक पर हम थोड़ा सा चले हैं उसी ट्रैक पर हमने एक छोटा सा क्लिप बनाया। इतने में देखा कि कुछ लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। देखते देखते 300-400 लोग हो गए। उन्होंने हमें इतना बुरे वाला ग्रिप किया कि करते करते मतलब जिधर को हमें रास्ता मिला हम जाते जाते बिल्कुल मीनार के बिल्कुल नीचे जा फंसे। उससे ये हुआ कि उन लोगों ने वहाँ पे इतना बुरा हमें घेरा डाल लिया कि मैं बता ही नहीं सकती कि हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। 300-400 एकदम लोग आ जाना, ये कुछ बात समझ में नहीं। उन लोगों ने एकदम से जो अटैक छेड़ा-छाड़ी करना शुरू कर दी। मैं उस हजूम में फंस चुकी थी। कोई रास्ता नहीं था, मेरी तमाम टीम फंस चुकी थी, मैं फंस चुकी थी और कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा था। किधर को जाएं, क्या करें? लोग टॉर्चर छेड़ा-छाड़ी करना शुरू हो गए। आपने पुलिस को फ़ोन किया था? जी, 2-3 बार पुलिस को कॉल भी की, 15 पर कॉल गई है और रश इतना ज़्यादा था, लोग हमारे ऊपर इतने ज़्यादा थे। तीसरी बार जब मेरे एक कोलीग हैं उन्होंने कॉल की है तो उसमें मैंने थोड़ा सा बोला प्लीज़ हेल्प। इस प्रोसीजर को कम से कम 2 आवर्स मतलब गुजर चुके थे। 9 बजे तक ये प्रोसीजर चलता रहा और बिल्कुल मीनार के नीचे चलता रहा। कभी पानी में गिराया जाता था, कभी उठाया जाता था। मैं बता नहीं सकती कि किस तरह से दुपट्टा तो था ही नहीं, वो स्टार्ट में ही जब रोशनी थी तभी मतलब उतार लिया गया था और जूते भी नहीं थे मेरे पाँव में। और आहिस्ता आहिस्ता करते जिस तरह लोग ऊपर थे, टॉर्चर कर रहे थे, ऐसे में मेरी मतलब हर चीज़ लॉस हो गई। मेरे हाथ में क्या मेरा दुपट्टा नहीं मतलब संभाला गया, तो जो मेरे हाथ में चीज़ें, कानों में मतलब मेरी ज्वेलरी की हर चीज़ चुराई गई। जब बिल्कुल हद पार हो गई ना, इतनी देर कि मेरी सांस भी 2 बार बंद हो गई और एक बार ऐसा वक्त आया कि मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी कि अब कोई नहीं आएगा, तो अब जो भी आएगा एक फरिश्ता आएगा बचाने के लिए। तो ऐसे में जब बिल्कुल मेरी आंखें बंद हो रही थी और इतने लोग थे मेरे ऊपर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब आप क्या चाहती हैं? आपकी क्या अपील है? मैं यही चाहती हूँ कि जो भी अगर किसी की प्लानिंग है तो उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मैं एक औरत हूँ, लड़की हूँ, बेटी हूँ किसी की। आप अदालत में जाकर उनको शनाख्त करेंगी? जी ज़रूर करूँगी और जितना हो सका मैं उनको ज़रूर कड़ी सज़ा दूँगी। मैंने ये कदम उठाया ही इसलिए है ताकि दूसरी किसी और आयशा पर उंगली ना उठे। दीगर खबरें बुलेटिन में शामिल करेंगे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें अशरफ गनी पर कभी एतमाद नहीं था। खुलकर कह चुके हैं कि अशरफ गनी फरेबी और धोखेबाज हैं। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अशरफ गनी अपना तमाम वक्त अमरीकी सेनेटर्स की मेहमान नवाजी में गुजारते रहे। अमरीकी सेनेटर्स अशरफ गनी की जेब में थे और ये एक बड़ा मसला था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें शक है कि अशरफ गनी अफगानिस्तान से निकलते वक्त अपने साथ कैश लेकर गए हैं। उनके शक की वजह अशरफ गनी का लाइफस्टाइल और उनकी रिहाइशगाहें हैं। ट्रंप का कहना था कि मुज़ाकरात में मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर को बता दिया था कि अमरीकी इनखला मशरूत होगा। मुल्ला बिरादर को कहा था कि अमरीकी या इत्तेहादी पर हमला हुआ तो तालिबान रहनुमा के गांव पर बमबारी होगी। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुआहिदा तय पा जाए। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान की 102वीं सालगिरह पर इमारात इस्लामी अफगानिस्तान का एलामिया जारी किया है। एलामिया में कहा गया है कि तमाम मुल्कों के साथ अच्छे सिफारती और तिजारती ताल्लुकात चाहते हैं। इस ज़मन में गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारत का कहना है कि तालिबान ने सरहद पार तिजारत बंद कर दी है, लेकिन तालिबान ने इस दावे की तरदीद करते हुए कहा है कि उन्होंने किसी मुल्क के साथ तिजारत बंद नहीं की। रूसी वजीर खारजा सर्गेई लारोफ ने कहा है कि अफगानिस्तान की शिमाल मशरकी वादी पंजशेर में तालिबान मुखालिफ कुव्वतें जोर पकड़ रही हैं और इन कुव्वतों को नायब अफगान सदर अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद की हिमायत हासिल है। सर्गेई लारोफ ने अफगानिस्तान में तमाम ग्रुपों की नुमाइंदा हुकूमत बनाने के लिए कसीरुल फरीकी मुज़ाकरात पर जोर दिया। तालिबान और अफगान हुकूमती रहनुमाओं के दरमियान हुकूमत साजी के लिए मुशावरत आज भी जारी रही। कौमी मसालियाती कमेटी के चेयरमैन अब्दुल्ला की खलीलुर रहमान हक्कानी समेत दीगर तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात हुई। अब्दुल्ला ने इंसाफ पर मबनी आज़ाद और मुत्तहिद अफगानिस्तान की हिमायत का अयादा किया और कहा कि समाजी इंसाफ की अदम मौजूदगी में तहफ़्फ़ुज़ देना और कौमी इत्तेहाद मजबूत करना मुमकिन नहीं है। जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे खलीलुर रहमान हक्कानी ने यकीन दिलाया कि तालिबान काबुल के शहरियों को सिक्योरिटी देने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। अब्दुल्ला के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि तालिबान रहनुमा ने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुल्क के सियासी रहनुमाओं और अमायदीन से मदद मांगी।
जलालुद्दीन हक्कानी के एक और बेटे अनस हक्कानी ने भी काबुल में अहम मुलाकातें की, जिसके बाद वो खोस्त रवाना हो गए। एक तालिबान ओहदेदार की जानिब से कहा गया कि नई अफगान हुकूमत में खवातीन से भी मुशावरत होगी और उन्हें ओहदों की पेशकश की जाएगी, और ये कि बाद साबिक हुकूमती ओहदेदारों को नई अफगान हुकूमत में भी ओहदे मिलेंगे। दूसरी जानिब काबुल से गैर मुल्कियों का इनखला जारी है। तालिबान ने कहा है कि वो गैर मुल्कियों के इनखला में गैर मुल्की अफवाज की मदद करके अपने वादे की पासदारी कर रहे हैं। मगरबी मीडिया से बात करते हुए एक तालिबान ओहदेदार ने कहा कि वो न सिर्फ गैर मुल्कियों बल्कि अफगानों को भी मुल्क छोड़ने के लिए महफूज रास्ता दे रहे हैं। ताहम मगरबी मीडिया को मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक तालिबान सफरी दस्तावेजात के हामिल अफराद को भी काबुल एयरपोर्ट तक पहुँचने नहीं दे रहे। अफगानिस्तान में कौमी परचम लहराने और तालिबान मुखालिफ मुजाहरों में कई अफराद की हलाकत की इत्तला है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक काबुल समेत कई शहरों में आज भी अफगान परचम बरदार अफराद ने मुजाहरे किए। मुजाहिरों को तालिबान मुखालिफ रहनुमा सपोर्ट कर रहे हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुजाहिरों में तालिबान जंगजुओं की फायरिंग से मुतादिद अफराद हलाक हुए। अफगानिस्तान के शहर असदाबाद में भी यौम आज़ादी की रैली के दौरान फायरिंग हुई, जिससे मुतादिद अफराद के हलाक होने की इत्तलात हैं। ऐनी शाहिद के मुताबिक वाज़ेह नहीं कि हलाकतें फायरिंग से हुई या भगदड़ मचने से। तालिबान तर्जुमान की जानिब से वाक़े पर अभी कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। और अफगानिस्तान के शहर खोस्त में तालिबान इंतजामिया ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया। सड़कों पर सन्नाटा है। तालिबान ओहदेदारों का कहना है कि खोस्त में हर किस्म की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी है। कर्फ्यू का मकसद शहर में हंगामा आराई को रोकना है। तालिबान ने शहरियों को हिदायत की है कि वो आइंदा अहकामात तक घरों में रहें। गुज़श्ता रोज़ खोस्त में भी अफगानिस्तान के कौमी परचम के मामले पर मुजाहरे हुए थे। इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क भर में आशूरा के जुलूस निकाले गए, मजालिस बर्पा की गई। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस निकाले गए। रोहड़ी में 500 साला तारीखी नौडाला ताज़ी का जुलूस 36 घंटे तक जारी रहने के बाद शोहदाए कब्रिस्तान स्टेशन रोड पहुँच कर अख्ताम पजीर हो गया। हैदराबाद में कदमगाह मौला अली से बरामद होने वाला यौम आशूर का मरकजी जुलूस करबला दादान शाह पर ख़त्म हुआ। मीरपुर खास, लड़काना, जैकबाबाद, बदीन, नवाबशाह, ठट्टा और थरपारकर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में निकाले गए जुलूस अपनी मंजिलों पर पहुँच कर अख्ताम पजीर हुए। मुल्तान में इमाम बारगाह हिरा हैदरी से बरामद होने वाला अलम जुलजना और ताज़ियों का मरकजी जुलूस दरगाह शाह शम्स पर अख्ताम पजीर हुआ। फैसलाबाद में इमाम बारगाह, अज़ाखाना, शब्बीर, धोबी गार्ड, गुजरावाला में इमाम बारगाह, गुलिस्तान, मार्फत से मरकजी जुलूस बरामद हुए। चिन्यूट में तारीखी 50 फुट बुलंद और 100 मन से जायद वजनी 8 सुनहरे ताजियों के जुलूस निकाले गए, जो चौक थरखाना से होते हुए नुक्ता आगाज पर अख्ताम पजीर हुए। झंग, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, गुजरात, सरगोदा, रहीम यार खान, राजनपुर, लोधरा, जेहलम, हाफिजाबाद, विहाड़ी और भावलपुर समेत पंजाब भर में यौम आशूर अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। डेरा इस्माइल खान में निकलने वाला जुलूस कोटली इमाम हुसैन, जबकि पारा चनार में शब जुलजना का मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह पर खत्म हुआ। नौशेरा, कोहाट, बन्नू, हंगू, टांग में भी मातमी जुलूस बरामद हुए। बलूचिस्तान में हब, नसीराबाद, जाफराबाद, खुजदार, जबकि आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भिम्बर और दीगर शहरों में जुलूस और मजालिस का एहतमाम किया गया। गिलगित, स्कर्दू, अस्तूर, गजर, हुंजा समेत कि काबुल की फतह के बाद तालिबान ने उनसे राबता किया है, ताहम उन्होंने राबताकारों के नाम नहीं बताए। एजाज सैयद से काबुल में अपने दफ्तर में मंसूर अहमद खान की क्या गुफ्तगू हुई, आइए देखते हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल अफगानिस्तान की और काबुल की क्या है, मंसूर अहमद खान से जानते हैं। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। क्या सफ़ीर पाकिस्तान से तालिबान ने बाज़ाब्ता रब्ता कायम कर लिया, और अगर हाँ तो किस सतह पर आपका रब्ता हुआ? रब्ते तो हमारे तालिबान से हैं, जो हमारे स्पेशल ऑनवॉय हैं उनके साथ कतर में था, और वहाँ पे हमारी मुल्ला बरादर और तालिबान के दीगर लोगों से बातचीत हुई थी। हमारी अफगान डेलीगेशन से भी बातचीत हुई थी, जिसको डॉक्टर अब्दुल्ला हेड कर रहे थे। मेरे रब्ते हैं, मैं नामों में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मेरे रब्ते हैं दोनों साइडों से, और कोशिश हमारी ये है, जो कि पाकिस्तान की बुनियादी पोजीशन है, कि हम ये अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल सोल्यूशन, एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल फॉर्मेशन गवर्नमेंट की देखना चाहते हैं, ताकि एक हम देरपा अमन की तरफ बढ़। गुज़िश्ता हुकूमत थी अफ़गानिस्तान के साथ, उनके साथ जब भी हमारे राब्ते रहे, हमने ये पाकिस्तान की तरफ से एक अहम नुक्ता उठाया कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन में टेररिस्ट ग्रुप्स, खा वो TTP हो, खा वो दाइश हो, अल-कायदा हो, या
चाइना या को जो थ्रेटन करते हैं ETIM है, या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को थ्रेटन करने वाली इस्लामिक उज़्बेकिस्तान मूवमेंट है, इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया कि हम अफ़गान्स को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस मौके पर फैसिलिटेट करेंगे। हमने फौरी तौर पे पाकिस्तानियों की इवैक्यूएशन, पाकिस्तानियों को वापस ले जाने के लिए बंदोबस्त किया। उनको हम 2 तरह से लेके जा रहे हैं, स्पेशल फ़्लाइट्स के ज़रिए और बाय रोड भी। पाकिस्तान के दौरे पर आया अफगान वफ्द का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और फ़ौज के आला हुकाम से मुलाकातों में अफगानिस्तान के मुस्तक़बिल पर बात की। अफगान वफ्द ने कहा कि वो पाकिस्तान को एक अहम रीजनल प्लेयर समझते हैं और अफगानिस्तान में मखलूत हुकूमत चाहते हैं। मज़ीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ निदा मुजाहिद हुसैन। इस्लामाबाद के निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक अफगान नायब सदर यूनुस कानूनी ने कहा कि हम अफगानिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अब पाकिस्तान के हुकूमती और आला फौजी हुक्काम से गुफ्तगू हुई। इन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान में एक जामे, मुख्तलिफ नस्ल परस्त ग्रुप्स पर मुश्तमिल और औरतों की इज्जत करने वाली हुकूमत चाहते हैं। हम पाकिस्तानी हुक्काम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये तावन की यकीन दहानी कराई है। अफगान वफ्द ने कहा कि अगर तालिबान माजी की गलतियाँ दोहराएंगे तो ज़्यादा देर नहीं रुक सकेंगे। तालिबान बज़ोर ताकत अफगानिस्तान में हुक्मरानी नहीं कर सकते। वो ताकत के जोर पे अफगानिस्तान में कुछ अरसा रह सकते हैं, मगर वो अरसा मुख्तसर साबित हो सकता है अगर तालिबान लोगों के हुकूक का पास नहीं रखेंगे। अफगान वफ्द ने ये भी कहा कि अशरफ गनी की नाकामी की वजह पावर शेयरिंग का ना होना था। हम एक धड़े की हुकूमत को मुस्तरद करते हैं। मुस्तकबिल की अफगान हुकूमत आइन की बालादस्ती और कानून पर चले। अफगान वफ्द ने कहा कि पाकिस्तान से ताल्लुकात में एक नया बाब खोलना चाहते हैं। कैमरामैन खलीक अहमद और साथी रिपोर्टर मरियम नवाज के साथ निदा मुजाहिद हुसैन, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमरीकी फौजी 11 सितंबर के बाद भी अफगानिस्तान में मौजूद रह सकते हैं। सदर जो बाइडन ने अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि काबुल में बहरान यकीनी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जो बाइडन ने अमरीकी तैयारे से गिरते अफगानों की बात पर दिफाई अंदाज इख्तियार किया और कहा कि वो 4-5 दिन पुरानी तस्वीर हैं। जो बाइडन ने तालिबान के कब्जे को अफगान हुकूमत और अफगान फ़ौज की नाकामी करार दिया। दुनिया भर की तरह आज अफगानिस्तान में भी यौम आशूर के जुलूस निकाले गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ अफगान शहरों पर जुलूसों पर तालिबान पहरा देते नजर आए। अफगानिस्तान में आज दुनिया भर की तरह यौम आशूर के जुलूस निकाले गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ अफगान शहरों में जुलूसों पर तालिबान पहरा देते नजर आए। और वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा है कि अफगानिस्तान में आज़ादारी का सिलसिला जारी है, सबको ये बात सराहनी चाहिए। अफगानिस्तान में तो बड़े पुरअमन तरीके से इस साल सारा कुछ हो रहा है। इस्लामाबाद में तो जो तालिबान आए हैं वो तो कुछ मजलिसें खुद अटेंड कर रहे हैं, कुछ वीडियोज़ आ रही हैं कि वो जो जुलूस जारी है उसकी प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं। फिर वो जो 4-5 सूबे हैं जहाँ पे अहले तशी आबादी ज़्यादा है उनसे मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और उनको तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसको तो वेलकम करना चाहिए हर मकतब फ़िक्र के लोगों को कि आपस में हम रह सकते हैं, भाईचारे से पहले रहते ही थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम का कहना है कि हुकूमत अफगानिस्तान के मामले पर तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर वाज़ेह पॉलिसी तैयार करे। अमीर मकाम ने चंद रोज़ पहले कराची के इलाके बल्दिया टाउन में धमाके में जाम बहक होने वाले अफराद के अहल खाना से ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर मकाम ने कहा कि कराची में होने वाला दहशतगर्दी का यह वाक़या अफसोसनाक है। हुकूमत से मुलज़िमान को जल्द गिरफ्तार करे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अमीर मकाम ने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल का असर पाकिस्तान पर भी होगा। हुकूमत तमाम जमातों से मिलकर पॉलिसी तैयार करे। बहावल नगर में जुलूस पर क्रैकर हमले में 2 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बहावल नगर के सिटी चौक में क्रैकर धमाका हुआ। धमाके की जगह से एक मशकूक शख्स को भी हिरासत में लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े में 2 अफराद के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार करते हुए IG पंजाब को मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मुल्क दुश्मन अनासर मुहर्रमुल हराम के दौरान फसाद पैदा करना चाहते हैं। मुल्क दुश्मन साजिशों को हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने भी वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सख्त सिक्योरिटी में जुलूस में दहशतगर्दी हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। दहशतगर्द फ़िका वाराना फसाद फैलाने वाले एजेंडे में नाकाम रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान बहावल नगर वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए बोले कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। कानून नाफिज करने वाले इदारे इंतजामिया जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। इस्लामाबाद में मुकीम अमरीकी शहरी सिंथिया रिची अपने फ्लैट में बेहोश पाई गई। सिंथिया रिची को तिब्बी इमदाद के लिए पोलियो क्लिनिक मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट के बाद मजीद हकाइक सामने आएंगे। अस्पताल हुकाम के मुताबिक सिंथिया रिची को बेहोशी की हालत में लाया गया था। मेदे से निकलने वाला मवाद तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। सिंथिया डी रिची माजी में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक और साबिक वज़ीर मखदूम शहाबुद्दीन पर जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ामात लगा चुकी हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में यौम आज़ादी पर एक फैमिली को हिरासा करने की वीडियो भी सामने आई है। फैमिली की जवान साला लड़की ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए छड़ी की मदद से हुजूम को मार भगाया। इसी दौरान एक पुलिस एहलकार ने मुतासरा फैमिली को रेस्क्यू कर लिया। 15 अगस्त को लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में एक फैमिली को भी हरासा करने का वाकया फुटेज में देखा जा सकता है कि फैमिली में शामिल खातून बच्चे उठाए हुए है, जबकि हुजूम ने फैमिली को नरगे में ले रखा है। इस फैमिली की एक लड़की बहादुरी का मुजाहरा करते हुए छड़ी की मदद से हजूम को भगाती है। छड़ी बरदार लड़की को लोगों का पीछा करते भी देखा जा सकता है। इसी दौरान एक पुलिस एहलकार वहां पहुंचकर मुतासरा फैमिली को रेस्क्यू कर लेता है। अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। मीनार पाकिस्तान पर खातून से बदसलूकी के वाक़े पर औरत मार्च और ख़वातीन के हकूक़ की दीगर अलमबरदार तंजीमों का कहना है कि इन वाक़यात की रोकथाम के लिए तशद्दुद और कड़ी सज़ाओं की नहीं बल्कि माशरे की सोच बदलने की ज़रूरत है। औरत मार्च लाहौर, औरत आज़ादी मार्च इस्लामाबाद, औरत मार्च मुल्तान, औरत मार्च फैसलाबाद, औरत मार्च कराची, बेशरम बागी तहरीक, विमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट और फेमिनिस्ट स्टूडेंट्स कलेक्टिव की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पेदरशाहाना तशद्दुद हमारे माशरे का एक लाजमी जुज़ बन चुका है। मुतासरा अफराद में ख़वातीन ही नहीं बल्कि बच्चे, मर्द और ख्वाजा सरा भी शामिल हैं। ये तशद्दुद खामोशी के कल्चर, जवाबदेही ना होने और हमारे माशरती निज़ाम में मौजूद नक़ाइस की वजह से परवान चढ़ता है और ऐसे केसेस की रिपोर्ट ना होना, इन केसेस में सज़ा ना होना, इसमें इजाफे की वजूहात हैं। संगीन सज़ाओं के बजाय जवाबदेही का अमल, नफ्सियाती मसाइल का हल और माशरे की रिवायती सोच बदलने ही से ऐसे केसेस की रोकथाम की जा सकती है। ऐसे वाक़यात पर कौमी असम्बली की ख़वातीन अरकान की जानिब से सरेआम सज़ाए मौत देने के मुतालबे पर मायूसी होती है, क्योंकि ऐसे बयानात मुतासरीन के लिए मददगार साबित नहीं होते और न ही हमें इन बयानात से किसी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान भी गुस्से की तशहीर के सिवा कुछ नहीं था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अगले माह होने वाली वनडे सीरीज मुश्किलात से दो चार है। अफगानिस्तान में फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल ना होने की वजह से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लॉजिस्टिक मसाइल का सामना है। अलबत्ता दोनों बोर्ड्स सीरीज शेड्यूल के मुताबिक होने के लिए पुरुम्मीद हैं। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल, तालिबान ने अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज सितंबर के पहले हफ्ते में श्रीलंका में खेली जानी है, लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल होने का मुंतजर है। सीरीज के शेड्यूल का ऐलान तो ताहाल नहीं हुआ, अलबत्ता 3 सितंबर को मुतवक्के तौर पर शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने काबुल से श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो के लिए सफर करना है। जराये के मुताबिक अफगानिस्तान की टीम अगले 3 से 4 रोज में कोलंबो के सफर की तैयारी कर रहा है। अलबत्ता फ्लाइट ऑपरेशन बहाल न होने की वजह से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब दोनों बोर्ड सीरीज के इनेकाद के लिए पुरुमीद हैं। सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप 21 अगस्त से शुरू होगा, लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि लॉजिस्टिक मसाइल के बायस सीरीज को मुलतवी भी किया जा सकता है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच कल से जमैका में शुरू होगा। पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली का इम्कान है। सीरीज़ में होम टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। जमैका सीरीज के एक और टेस्ट की मेजबानी के लिए तैयार है। ये वही ग्राउंड है जहां पहले टेस्ट में दिलचस्प मुकाबले के बाद होम टीम ने 1 विकेट से कामयाबी हासिल की।
किंगस्टन में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की टीमों ने आखिरी मौके के लिए भरपूर प्रैक्टिस भी की है। इम्कान है कि टीम पाकिस्तान एक तब्दीली के साथ मैदान में उतरेगी। जराये के मुताबिक यासिर शाह की जगह नुमान अली को खिलाए जाने का इम्कान है। अलबत्ता होम टीम जिसे सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है, इसमें किसी किस्म की तब्दीली का इम्कान नहीं। तहम दोनों टीमों की जानिब से फाइनल 11 का फैसला टॉस के वक्त ही होगा। टेस्ट मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा।